मॉर्निंग, नमस्कार। परमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। ये अध्याय है कक्षा 7वीं के अंतर्गत जो विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है कि परमेय संख्या किसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमने क्या प्रश्न लिया है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के तीन तुल्य परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/5, ऋण 3/4 और ऋण 5/8। इसमें 3 प्रश्न हमने लिया है। तो परमेय संख्या, ये जो प्रश्न हमने लिए हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है। ये प्रश्न आप जरूर ढूंढिएगा, मिलेगा आपको। तो कैसे हल करें इसके लिए। परमेय संख्या, ये परमेय संख्या क्या है हम संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं। परमेय संख्या का जो वास्तविक रूप है वह होता है P/Q के रूप में, जिसमें Q का मान जो है वह शून्य नहीं होगा। Q ≠ 0। कहने का तात्पर्य क्या है, ये अंश और हर के रूप में होगा और Q का मान शून्य नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। अब पहला प्रश्न लेते हैं हम। एक बटा 5 का तुल्य परमेय संख्या। ये हमको ज्ञात करना है। अब ये तुल्य परमेय संख्या क्या है कि हमको ऐसी संख्या बनाना है कि वह संख्या इसके बराबर मान हो, समान परमेय संख्या हो। मतलब इसका मान और जो है मान हम प्राप्त करेंगे, जो संख्या प्राप्त करेंगे, उसका जो वास्तविक मान है वह भी इसी के बराबर होगा, 1/5 के बराबर ही होगा। कैसे होगा? एक बटे 5 को हम 2/2 से गुणा करते हैं। 2/2, ये अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। कितना मिला है? 2/10। 1/5 और 2/10 ये दोनों तुल्य परमेय संख्या है। दूसरा हम लेते हैं 1/5 को हम 3/3 से गुणा करते हैं। 3/3 से इसलिए कि अगर कोई एक संख्या से भाग और गुणा कर रहे हैं कोई भी संख्या से, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। ये मान 1/5 के बराबर ही है, इसके मान में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसको अंश से अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। ये इसका तुल्य परमेय संख्या, ये पहली संख्या प्राप्त हुई। ये पहला तुल्य परमेय संख्या है 2/10, और ये दूसरा परमेय संख्या है तुल्य परमेय संख्या 3/15। तीसरा लेते हैं 1/5 को हम 4/4 से गुणा करते हैं। 4/4 से गुणा करेंगे तो भी इसके मान में 1/5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अंश को अंश से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। ये तीसरा इसके तुल्य परमेय संख्या है। ये इसका 1/5 का इसका तुल्य परमेय संख्या है। दूसरी संख्या हम लेते हैं, इसको लेते हैं 3, ऋण 3/4 को। दूसरा है ऋण 3/4 का तुल्य परमेय संख्या। ये तुल्य परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम पहले जो प्रश्न हल किए हैं बिल्कुल वैसी विधि लेते हैं।
ऋण 3/4 गुणित 2/2। ऋण 3/4 के मान में इसको गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मान यथावत रहेगा। 2 × 6 और ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह रहेगा, और 4 × 2 = 8। फिर ऋण 3/4 को हम 3/3 से गुणा करते हैं। अंश को अंश से गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9, और ऋण का ऋण 3 × 4 = 12, हर को हर से गुणा किए। ये 2 तुल्य प्रमेय संख्या प्राप्त हुए। तीसरा लेते हैं, ऋण 3/4 को हम 4/4 से गुणा करते हैं। बराबर आएगा 4 × 3 = 12, ऋण चिन्ह यहाँ फिर आ जाएगा, और 4 × 4 = 16। ये 3 प्रमेय संख्या, तुल्य प्रमेय संख्या हमको प्राप्त हुए। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों इसके तुल्य प्रमेय संख्या हैं। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। ऋण 5/8 का तुल्य प्रमेय संख्या। इसका तुल्य प्रमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो पिछली विधि का फिर प्रयोग करते हैं। ऋण 5/8 इसको हम 2/2 से गुणा करेंगे। 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, ऋण का ऋण, ऋण 10/16। इसी संख्या को हम ऋण 5/8 को 3/3 से गुणा करते हैं। 3 × 5 = 15, ऋण का ऋण लेंगे, और 3 × 8 = 24। तीसरी तुल्य संख्या प्राप्त करते हैं। ऋण 5/8 गुणित 4/4। अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से, 4 × 5 = 20, ऋण का ऋण हो जाएगा, और 4 × 8 = 32। ये 3 तुल्य प्रमेय संख्या फिर से प्राप्त हुए। ये किसके तुल्य प्रमेय संख्या है? ऋण 5/8 के। अब चाहे यहाँ पर 4 तुल्य प्रमेय संख्या प्राप्त करें, चौथा प्राप्त करना है तो को 5/5 से गुणा कर दीजिए। अगली तुल्य संख्या प्राप्त करना है, 6/6 से गुणा कर दीजिए, 7/7 से गुणा कर दीजिए, 8/8 से गुणा कीजिए। ये तुल्य प्रमेय संख्या आपको प्राप्त होते जाएंगे। अगर 1/1 से गुणा करते हैं तो उसका मान फिर यहाँ पर तुल्य प्रमेय संख्या जैसे कि तैसे प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि तुल्य प्रमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए एक ही राशि से गुणा करते हैं या भाग देते हैं, तो ये तुल्य प्रमेय संख्या कहलाता है। ये तो इस तरह से हम तुल्य प्रमेय संख्या के बारे में अध्ययन किए। कहने का मतलब क्या है कि प्रमेय संख्या को जो हमको दी गई है तुल्य प्रमेय संख्या में बदलने के लिए अंश व हर में समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं। अंश और हर में समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं। भाग देंगे तो ही मान आएगा, गुणा करेंगे तो ही मान प्राप्त होगा। तो ये तुल्य संख्या प्राप्त करने के लिए विधि है इनकी कि तुल्य प्रमेय संख्या कैसे बनाया जाए। ये कक्षा 7 विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपको हमारी ऐसी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।